बनाया था। सबका बुरा भला सहा, पति को छोड़ा, परिवार छोड़ा, तुम्हें नहीं छोड़ा। तुम हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो? क्या इसी दिन के लिए हमने प्रेम किया था? गोपियां कहती हैं, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या पता था कि वक्त ऐसा भी आएगा, क्या पता था कि वक्त ऐसा भी आएगा, वादा करके वो हम से मुकर जाएंगे, वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। एक मोहन की इस भरोसे की, प्रीत मोहन से की किस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रेम करके क्यों छोड़ा हमें मोहना, प्रेम करके क्यों छोड़ा हमें मोहना, हम तो आशिक तुम्हारे हैं मर जाएंगे, हम तो आशिक तुम्हारे हम मर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे से की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। गोविंद क्यों छोड़ के जा रहे हो? तुमने वादा किया था हमसे। गोपियां कहती सुनो, क्यों खपा तुम हुए, याद खपा थी मेरी, क्यों खपा तुम हुए, क्या खता थी मेरी। गोविंद हमें क्यों छोड़ के जा रहे हो? कोई गलती हो गई हमसे? क्यों नाराज हो? क्यों खपा तुम हुए, क्या खता है मेरी, क्यों खपा तुम हुए, क्या खता थी मेरी। हम दीवाने तुम्हारे हैं मर जाएंगे, हम दीवाने तुम्हारे हम मर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। सभी गोपियां रो रही हैं, कह रही हैं, प्रभु हमने तो आपसे प्रेम किया, आपने भी हमें वचन दिया, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति।
तुमने कहा था गोपियों में वृंदावन छोड़ के कभी एक पल भी एक क्षण भी बाहर नहीं जाऊंगा, अब क्यों जा रहे हैं? समझाया गोपियों, मामा जी ने बुलाया है, उनका यज्ञ है कल का, हम उसमें जाकर के उनका मनोरथ पूर्ण कर आए, उन्होंने बुलाया है तो जाना चाहिए। आज जा रहे हैं, कल रहेंगे, परसों वापस आ जाए। हमारी सौगंध खाओ। बोले हाँ परसों आ जाओ, तुम्हारी सौगंध खाओ। पर सौ कसम खाई, पर 100 आएंगे जरूर, लेकिन 100 वर्ष बाद। कसम खाई। सुखदेव भगवान कहते हैं जब भगवान चलती मैया रो रही है, बाबा जी जा रहे हैं साथ में, कह दिया इसे ले जाओ अपने साथ ले आना। गोपियां रो रही हैं, रो करके कहती जा तो रहे हो, हम जैसे प्रेमी तुम्हें हर जगह नहीं मिलेंगे। पिता लेकर चले गए, अक्रूर जी रोते हुए जा रहे हैं, मन में सोच रहे मैं बहुत अभागा हूं, कितने सुंदर बालक हैं, मार देगा दुष्ट। तो भगवान जान गए कि इनको मोह हो रहा है, हमारे प्रति वात्सल्य उमड़ रहा है, तो यमुना में स्नान करने के बहाने रुके और कहा चाचा जी स्नान कर ले फिर चलते। न जाने कब लौट के आए। स्नान करने गए तो जो बालक रथ में बैठे, अक्रूर जी बोले अंदर मत जाना, ज्यादा गहरे में मत जाना, डूब न जाना। अक्रूर जी रथ में बैठे हैं, भगवान जो यमुना में गए पीछे मुड़ के देखते हैं, रथ में बैठे होते हैं, यमुना की तरफ देखते हैं तो यमुना में स्नान कर रहे होते हैं। जान गए कि ये साधारण नहीं है, ये तो हर जगह बसने वाले हैं, रोम रोम में बसने वाले भगवान। अब जो कष्ट था मन में दूर हो गया, तेजी से रथ लेकर के अक्रूर जी मथुरा में पहुंचे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित रथ से उतर गए भगवान, मथुरा से बाहर बगीचे में रुके, सुबह हुआ, स्नान ध्यान से निवृत्त हुए, वस्त्र पहने, फटे पुराने ग्वाले, ग्वाला में देखा बड़े बड़े ऊंचे महल बने हैं, सब लोग बड़े ठाठ से रह रहे हैं। कहा लाला जल्दी में चले आए, नए कपड़े भी नहीं है, तुम तो ठीक लग रहे हो हमारे कपड़े। देखा एक रजक अपने सर पर राजा के वस्त्र राजसी लेकर आ रहा है, वस्त्र धोके ला रहा है, स्त्री वगैरह करके। भगवान ने कहा मामा जी, तो बड़ा अकड़ के बोला हाँ बताओ। मामा क्यों कह रहे हो हमसे, कौन हो तुम? बोले हम आए हैं वृंदावन से, ये हमारी नैनिहाल मामा जी ने बुलाया है। तो नंसार में तो सबसे मामा ही कहते हैं। बोले हमसे मामा मत कहो, बताओ क्या बात है? बोले ये कपड़े हमारे साथियों को दे दो, लौट के हम तुम्हें वापस कर देंगे। भगवान ने कहा कपड़े दे दो, तो बड़े ऐंठ के बोला तुमने अपनी शक्ल देखी है, इन वस्त्रों के लायक तुम्हारा मुंह है? अरे ये राजसी वस्त्र है, तुम ग्वाले हो, तुम्हें क्या पता कैसे ये वस्त्र पहने जाते हैं। भगवान आगे गए, एक तमाचा मारा गाल, तुरंत धड़ाम से जमीन पर गिरा, प्राण पखेड़ उड़ गए। बोले गोविंद भगवान की। परीक्षित ने पूछा कौन था ये इतना इठ रहा था? बोले ये वो त्रेता युग वाला था जिसने सीता जी को घर से निकलवा दिया था। तो भगवान ने कहा तब हम मर्यादा में थे, इसलिए पत्नी को तेरे कहने से निकाल दिया था घर से, अब हमारे यहाँ मर्यादा नहीं है, तुरंत काम होता है। भगवान ने एक ही बार में राधे राधे आगे बढ़े। वस्त्र जब पहने तो वस्त्र कोई नाप के तो थे नहीं, किसी की बाजू लटक रही है, किसी की यहाँ तक आ रही है, किसी के कपड़े पेट तक हैं, किसी के पजामे की जरूरत नहीं, इतने बड़े। बोले लाला इससे बढ़िया तो वो फटे थे, पुराने थे, अपने थे, फिटिंग के थे, अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये तो मामला और ज्यादा बिगड़ गया। दर्जियों के मोहल्ले में पहुंचे, वस्त्र फिट कराए। बलराम जी ने कहा लाला तू सबसे ये करता जा रहा है, किसी को कुछ दे दे। भगवान बोले हम क्या दे दें, आशीर्वाद दे रहे हैं। और कहा सुनो अभी तो नहीं, कलयुग में तुम्हारी दुकानें खूब चलेंगी, कपड़ा होगा 200 रुपए का, अब तुम्हारी सिलाई होगी 500 रुपए। बोलो राधे राधे, खूब तरक्की करोगे। तो कर रहे हैं।
पहुंचे महाराज। अब तो ब्रजवासी के माथे पर जब तक चंदन ना हो महाराज तब तक कैसे बात बने। बोले लाला सब कुछ ठीक है, कपड़े भी मिल गए, अब चंदन और लग जाए। देखा एक 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी हाथ में चंदन का कटोरा लिए आ रही है और भगवान ने देखा आते हुए अपनी तरफ, तो कहा ए सुंदरी। जैसे ही सुंदरी कहा महाराज, कुब्जा मन में सोचने लगी इस मथुरा में ऐसा तो पहले किसी ने मुझसे नहीं कहा, ये कोई बाहर से आया है। कुब्जा ने जैसे ही मुड़ के देखा था वहां 3 लोगों के नाथ सामने खड़े हैं, देखती रह गई। बोले इतना सुंदर होते हुए भी मुझे सुंदरी कह रहे हैं। जो स्वयं सुंदर होते हैं वो दूसरों को सुंदर ही समझते हैं, तो जो स्वयं सुंदर बनते हैं ना वो दूसरे को फिर गिनते ही नहीं। महाराज सुंदरम जब सुंदरम, भगवान तो हर परिस्थिति में सुंदर है, और जो सुंदर होता है जिसके विचार सुंदर होते हैं वो सामने वाले को वैसी ही व्यवस्था देता है। सुंदरी कहा पास आई, बोले हमारे साथियों को ये चंदन लगा दो। दामा बोला मेरे मत लगवाना, मैं नहीं लगवाऊंगा। जाने कहा ये ऐसा लग रहा है 3-4 दिन से नाही धोई नहीं, टेढ़ी मेढ़ी, मुझे मत लगवा, तू लगवा। भगवान ने चंदन लगवाया और साथियों ने लगवाया, उसने नहीं लगवाया। बलराम जी ने कहा इसको तो कुछ दे दे। तो भगवान ने कहा सुनो इधर आओ। पैर पे पैर रखा, ठोड़ी से हाथ लगाया कि मोहन के हाथ लगाते ही और कुंवरी मिट के छबवान हुई, फट गया यकायक पर्दा सा वो दासी देव समान हुई। एकदम हाथ लगाया और थोड़ा सा इशारा दिया, सीधी हो गई महाराज। सीधी हुई सो हुई, बड़ी सुंदर लगने लगी। भगवान का स्पर्श हुआ, सुंदर हो। अब तो हाथ पकड़ लिया और कहा अब नहीं छोड़ो, अब इस शरीर पर आपका ही अधिकार है, आपने इसे सुंदर बनाया, मैं आपको ही समर्पित करती हूँ, घर चलो। घर चलो। भगवान ने कहा अभी तो नहीं, मामा जी से मिलके आएंगे, बाद में आएंगे। चले गए आगे। देखा कंस ने बड़ी भारी व्यवस्थाएं की। प्रथम द्वार पर कोलिया पीड़ नामक हाथी मदरा पान करके रखा है कि आएंगे तो आते ही समाप्त कर देंगे। भगवान ने देखते देखते उसको मार दिया, उसका उद्धार किया। आगे बढ़े, 2 पैर वाले मुष्टिक चारूण, उन्होंने रोक लिया, हमसे युद्ध करो तब जाने देंगे। भगवान ने और बलराम जी ने देखते देखते दोनों को समाप्त कर दिया। पहुंच गया ऊंचे सिंहासन पर मामा जी बैठे, घबराए हुए हैं। किसी ने कह दिया महाराज तुम्हारे 2 दरवाजे तो तोड़ चुके दोनों। अब तो डर गया, बोले अब नहीं हम बचेंगे, लगता है। दौड़ कर गए और केस पकड़कर सिंहासन से नीचे खींच लिया और कहा मामा जी याद करो तुमने मेरी माँ के केस पकड़ के खींचा था रथ से। अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा व्यक्ति बेहता है वैसा ही काटना पड़ता है। जो अन्न डालते हैं खेत में वही उपजता है, वही मिलता है हमें। जो किया है वो भोगना तो है ही। भगवान ने केस पकड़ के नीचे गिरा दिया और एक मुष्टिक का प्रहार किया, कंस के प्राण पखेरु निकल गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, खड़े होकर के नाचते हुए झूमते हुए सभी लोग गाएंगे। यहाँ से आगे की कथा कल आपको सुनाई जाएगी। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारे। कल गोपी उद्धव संवाद होगा, भगवान विद्याधन के लिए जाएंगे, मित्रता होगी कृष्ण सुदामा कल, और विवाह होगा भगवान कृष्ण का। सभी लोग विवाह में क्या क्या दिया जाता है वो लेकर के आएंगे। माता बहने अंगूठी बनवा लाना, चैन ले आना, साड़ी वस्त्र श्रृंगार सब ले आना। ठीक है परीक्षित महाराज, बोलो राधे राधे। हो काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, और हमें जिंदा रहने दे है मुरलीवा। कुब्जा ने देखा ना जब से भगवान को, तभी से सोच रही है कब आएंगे, इंतजार कर रही है। गाइए सभी लोग झूमते हुए, नाचते हुए, मस्ती में। हो काली काली अलकों के फंदे
हमें जिंदा रहने दे ऐ मुर्शिदाबाद। ताली की जरूरत है, बात जिंदा रहने दे ऐ मुर्शिदाबाद। है।